दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल। तो मैं बता दूं कि थोरियम न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूल है, प्लूटोनियम न्यूक्लियर फ्यूल है, बट कैडमियम नहीं है। कैडमियम CD is not the nuclear fuel. So the right answer is A. अब आते हैं इसके, which is not used as atomic fuel। फिर वो एटॉमिक फ्यूल का मतलब हुआ, एक्चुअली राइट टर्म जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल होना चाहिए। चलिए एनीवे, तो अब देखें इसमें कि कौन कौन सा है। यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, लेड नहीं है, राइट। इसमें जो आपका राइट रेस्पॉन्स हो जाएगा क्या होगा, आपका नॉट है निकालना है, तो डी हो जाएगा, लेड। लेड इज नॉट एटॉमिक फ्यूल, लेड PB। ओके, चलिए देखते हैं इसको नेक्स्ट को। द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक बम इज बेस्ड ऑन। एटम बम जो होगा किस सिद्धांत पर, परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर है, याद रखिएगा, वो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर होता है। सो इसलिए बी आंसर होगा, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब हुआ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द हेवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई। फाइन। और यदि इसको आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को, तो देख लीजिए, मैं बता दूं कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर जो बेस्ड होता है वो हाइड्रोजन बम है, याद रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द मिनरल नॉट एसोसिएटेड विद एटॉमिक पावर। एटॉमिक पावर से कौन जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि मोनेजाइट, ये आपका मोनेजाइट, मोनेजाइट जो है का संबंध न्यूक्लियर एटॉमिक पावर से है। थोरियम का भी है, बेरिलियम का भी है, क्रोमियम का नहीं है, Cr का। सो द राइट रेस्पॉन्स इज डी। आइए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम बनाने में किसका इस्तेमाल होता है वो हमें देखना है। जर्कोनियम का नहीं होता है, नो। यूरेनियम का होता है, यस। वेनेडियम का होता है, नो। मोलिब्डेनम का होता है, नो। इससे राइट रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, यूरेनियम। यूरेनियम 92-235, राइट। इसे आंसर हो जाएगा हमारा बी। चलिए इसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूल एलिमेंट। फ्यूल एलिमेंट कौन है इसमें, तो पता है यूरेनियम है हमारा, थोरियम है हमारा, हीलियम भी हमारा है, नहीं सॉरी, हीलियम नहीं है, वेरी सॉरी, रेडियम है, और हीलियम जो है वो नहीं है। इसमें निकालना है कि नॉट ए फ्यूल एलिमेंट, याद रखिएगा, हीलियम इज नॉट ए फ्यूल एलिमेंट। सो राइट आंसर इज डी। Come to this point, the working principle of atom bomb is nuclear fission of uranium, and the working principle of हाइड्रोजन बम वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अब देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन किसका, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ थोरियम, नो। एक्सप्लोजन ऑफ बम इन्वॉल्विंग हाइड्रोजन गैस, नो। एक्सप्लोजन इन्वॉल्विंग डायनामाइट एंड TNT, नो। नाइट्रोटोलिन, ये आपका सही होगा कि न्यूक्लियर आपका जो है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब मिलना, टू कंबाइन, टू ज्वाइन, टू यूनाइट, ठीक है। तो न्यूक्लियर जो आपका जो है हाइड्रोजन बम होता है वो क्या होता है, ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा ए, रिमेंबर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी यूज्ड एज न्यूक्लियर फ्यूल। कौन से न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा, यूरेनियम होता ही है, थोरियम होता ही है, प्लूटोनियम होता ही है, कैल्शियम नहीं होगा। इससे राइट आंसर इज आपके इसके अनुसार कैनॉट बी यूज्ड एज ए, यानी कैल्शियम जो होता है वो यूज नहीं होता है, सी है। सो द राइट रिस्पॉन्स इज सी। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है, कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन, नो। अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, यस।
कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन नो, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन नो। फ्यूजन ही होता है एक्चुअली, जो हमारा हाइड्रोजन बम का जो होता है, एच बम का जो होता है, उसमें फ्यूजन होता है। और फ्यूजन में क्या है, अनकंट्रोल्ड होगा, इससे अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन। सो द राइट रेस्पॉन्स इज बी। हाइड्रोजन बम वाज डेवलप्ड बाय, हाइड्रोजन बम हु डेवलप हाइड्रोजन बम, यही हुआ इसका, एडवर्ड टेलर। यस, यही है हमारा। ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो आपका राइट रेस्पॉन्स क्या है, एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम वाज डेवलप्ड बाय एडवर्ड टेलर। सो राइट रेस्पॉन्स इज ए। फिर इसको देखते हैं हम लोग। The half life of a radioactive element is 5 years. Then the fraction of the radioactive substance that remains after 20 years is, ठीक है। अब क्या है, अगर हम ये करेंगे फॉर्मूला तो आप निकाल लीजिएगा, L इज इक्वल टू N0 एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा टी। यहाँ पर लेमडा जो डीके कांस्टेंट है, टी टाइम है, एन क्या है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट एनी टाइम टी, एंड N0 इज द ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसका इस्तेमाल करके, इससे जो फॉर्मूला है 0 से उसका इस्तेमाल करके अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डी 1/16, डी आंसर। ओके, अब इसको देखते हैं। इन दिस यूरेनियम इज, इन दिस यूरेनियम क्या है, यूरेनियम स्टिक्स लेड इन particular shell, no. Uranium, natural uranium, in which radioactive uranium to uranium-235 isotopic increase artificially. यही आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट रेस्पॉन्स। यूरेनियम 92-235। अब इसको देखिए, half life of a radioactive substance is 10 days. It means there will be complete decay of substance in 20 years, no. Complete decay of substance in 40 years, no. Decay of 3/4 part of substance in 20 years. Right response आपका C होगा। और decay of 1/4 of substance in 5 years, no, ये नहीं होगा, C होगा राइट रेस्पॉन्स। चलिए इसको देखते हैं। The ultimate product of radioactive disintegration of uranium is, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन जब होता है तो क्या प्रोडक्ट क्या मिलता है, यही इसका पूछा जा रहा है। द अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम, याद है यूरेनियम का डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट जो हुआ आपका लेड हो जाएगा, PV ए, ठीक है। Which one of the following is India's first nuclear plant? इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट कौन सा है, ये करना है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इसको याद ही कर लीजिए। तारापुर सी। Which uranium isotope is used in nuclear power plant to produce electricity? बस इसको याद रखिएगा, सी यूरेनियम 92-235, यूरेनियम 92-235। इसको देखते हैं। विच मेटल कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोडक्ट करने में कौन सा मेटल का इस्तेमाल होता है? ये मोस्ट कॉमन हमारा है आपका कॉपर, Cu, राइट रेस्पॉन्स इज सी। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इज, ये पता है, अभी पहले ही बताया मैंने,
Tarapur Atomic Power Plant. Tarapur Atomic Power Station. तो देखते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन सा इमिट करता है? अल्फा, यस, 2 4, चार्ज नंबर 2, मास नंबर 4, बीटा, बीटा इज इलेक्ट्रॉन है ये, और ये हमारा जो है चार्ज -1, मास 0, गामा न्यूट्रल्स 0 0, यानी ऑल द थ्री, डी विल बी आंसर, ठीक है। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट करेगा, अल्फा करेगा, बीटा करेगा, गामा, तीनों करेगा, ओके। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ बार्ड? अभी बार्ड का जो है कौन सा है ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, चेंज भी करता है, इसमें से कोई भी नहीं। Which fuel is used by nuclear reactors in India? इंडिया में आपका which fuel is used by nuclear structure reactors in India? इंडिया में कौन सा इस्तेमाल होता है ये, ठीक है। एक्चुअली वैसे तो होता है, होना चाहिए यूरेनियम 235 का, लेकिन वो क्या है कि यूरेनियम, ये जो ऑप्शन इसमें है आपका यूरेनियम 270, यूरेनियम 500, गैस और ये और 4 जो ऑप्शन है उसमें आपका आंसर होगा डी, याद रखिएगा, यूरेनियम 238 डी। द इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन, राइट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु, याद रखिएगा, तमिलनाडु। अब देखिए, शिवनाथ समुद्र एंड कल्पगम आर रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट फॉर, कोई इंपॉर्टेंट है, ये आपका हाइड्रल पावर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, यस, इसके राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। द फ्यूल यूज्ड इन फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कल्पकम, कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है कल्पकम में? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, प्लूटोनियम, याद रखिएगा, प्लूटोनियम, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो इसको देखते हैं हम लोग, तो इसको देखिए, which one of the following coolants is used in the fast breeder test reactor at Kalpakam? Carbon dioxide no, heavy water no, carbon dioxide मतलब CO2 हो गया, heavy water का मतलब D2 हो गया, डिक्रीम ऑक्साइड हो गया, सी वाटर नो, सी वाटर का मतलब H2O होगा, मतलब नॉर्मल इसका जो रासायनिक फार्मूला है, और लिक्विड सोडियम, यही इस्तेमाल होता है आपका, सो राइट रेस्पॉन्स आपका डी हो जाएगा, लिक्विड सोडियम। इसमें देखिए कि कल्पकम इज फेमस ड्यू टू न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ए। व्हाट इज ट्रू फॉर कल्पकम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर? इसका सही कौन सा है, यही हम लोग को चुनना है, राइट। जैसे देखिए, इन इट नेचुरल यूरेनियम विल बी यूज्ड एज फ्यूल, ये सही है, राइट। इन इट प्लूटोनियम कार्बाइड एंड नेचुरल यूरेनियम कार्बाइड मिक्सचर विल बी यूज्ड एज ए फ्यूल, नो, ये गलत है ये। और मोर देन 200 मेगावाट एटॉमिक एचसीटी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट, ये भी सही है, मतलब कि 1 और 3 सही है, 1 and 3, राइट। अब 1 and 3 किस में देख लीजिए, हमारा 1 and 3 बी, फिर राइट रेस्पॉन्स आपका हो जाएगा बी। चलो इसमें देखते हैं, कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एटॉमिक मिनरल्स डेकोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन, ये भी सही है। हेवी वाटर बोर्ड, which of the following
विच ऑफ थ्री अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी? एटॉमिक एनर्जी के अंदर में पहला भी है, दूसरा हेवी वाटर बोर्ड भी है, तीसरा इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड भी है, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी, एंड चारों हो गया, मतलब 1 2 3 4, राइट। ये चारों किसमें है? अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इस राइट रेस्पॉन्स है हमारा डी, याद रखिएगा, डी, दिस वन। हेवी सी हेवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट ट्रॉम्बे। डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ट्रॉम्बे, ये आंसर हो जाएगा, ट्रॉम्बे। Which of the following atomic plants of India is located in fourth seismic zone? ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, नरोड़ा, याद रखिएगा, नेरोड़ा। तो देखिए, एटॉमिक पावर प्लांट विच बिकेम एक्टिव रिसेंटली इन लोकेटेड एट, कहां पर है? कैगा, याद रखिए, कैगा। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसमें करेक्टली मैच्ड कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन उदयपुर, नहीं, ये करेक्टली मैच नहीं है। इससे राइट आंसर का ये हो जाएगा, नेरोड़ा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश से सही है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट जो है कल्पतम, ये सही है। कैगा एटॉमिक पावर प्लांट कर्नाटका सही है, यानी पहला जो है करेक्टली मैच नहीं है, ये इससे राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको देखते हैं हम लोग। Russia has agreed recently to construct how many units of nuclear reactors at Kundakulam in Tamil Nadu? ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है हमारा, 2 नो, 4 नो, 5 नो, 6 यस, यानी हमारा आंसर जो होगा 6 हो जाएगा और डी आंसर हो जाएगा। देखिए इसको, द एटॉमिक पावर प्लांट्स आर लोकेटेड एट, select the correct answer from the quotes given below। सही सही तो ये करना है, ठीक है। अब देखिए हमारा नरोड़ा, ठीक है, ये उसके बाद में घाटशिला, नो, गलत है ये। कल्पतम, यस, ये सही है। नानगढ़, नो, यानी आपका सही जो हो गया हमारा 1 and 3। So right response is D। The function of heavy water in nuclear reactor is to slow down the speed of neutrons, याद रखिएगा। We call it as the moderator, moderator के रूप में काम करता है ये हेवी वाटर, D2O। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। A breeder reactor is that which does not acquire fissionable material at all। ओके, ये क्या है? दूसरा देखिए, यूज ओनली हेवी वाटर, ये भी नहीं है। प्रोड्यूसेस मोर फिजनेबल मटेरियल देन इट बर्न्स, यही सही हो जाएगा। सी इज द राइट रेस्पॉन्स, सी। देखिए इसको, which one of the following is used as moderator in a nuclear reactor? moderator के ऊपर किसका इस्तेमाल होता है? ठीक है, थोरियम का नहीं होता है, हेवी वाटर का होता है, D2O का तो होता है, रेडियम का नहीं होता है, ऑर्डिनरी वाटर का भी होता है, H2O का भी होता है। इसे ये हमारा सही हो जाएगा, हमारा बी एंड डी,
B and D both, right? अब आते इसको देखते हैं हम लोग. The Nuclear Power Corporation of India is now in a position to sell pressurized heavy water reactors to other countries, right? The reactors in question would be of capacity 200 megawatt to this much, this much to this much, and 220 megawatt to 500 megawatt, and last one 400 megawatt to 700 megawatt. इसमें से कोई भी नहीं सही होगा. अभी देखते हैं इसको. Which one of the following is used as a moderator in nuclear reactor? न्यूक्लियर मॉडरेटर का रोड मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल कौन सा होता है? देखिए, थोरियम नहीं होता है, पता है. ग्रेफाइट होता है. रेडियम नहीं होता है. ऑर्डिनरी वाटर आपका, ये ग्रेफाइट का कार्बन है ना, और ऑर्डिनरी वाटर जो आपका H2O है. यानी आपका राइट रेस्पॉन्स हुआ C एंड H2O है, यानी कि B एंड D. चलिए इसको देखते हैं. Which of the following nuclear power station plants has the highest total installed capacity? किसका अधिक है? कुडनकुलम का, याद रखिएगा. तो इसको देखते हैं हम लोग. ग्रेफाइट is used in a nuclear reactor as, किस रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा, मॉडरेटर. सी आंसर होगा, मॉडरेटर. और इसको देखते हैं हम लोग. फर्स्ट मेजर रिएक्टर इज a nuclear reactor which produces electricity, ठीक है, by fission process. ये सही है. With the help of solar cells, no. By burning phenyl substances used by it and by its reproduction. By using refined hard water. इसमें से जो आपका सही रेस्पॉन्स हो ये होगा, ठीक है, बाई फ्यूजन प्रोसेस. दैट्स फॉर दिस सेशन. थैंक्स फॉर गिविंग मी पेशेंस लिसनिंग. ऑल द बेस्ट.